नमस्कार दोस्तों, एग्जाम का अंकश चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। उम्मीद है कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी। तो चलिए अब पढ़ाई की शुरुआत भी कर लेते हैं। ये समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। तो चलिए 1 और 2 नवंबर की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो वो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए और परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए 1 और 2 नवंबर की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरों को देखते हैं। देखिए, आज की पहली खबर है गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास। क्या है? गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो देखिए, गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास का जो आयोजन है वह भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाता है। ठीक है ना। अब देखिए, गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास के बारे में देखते हैं। यह गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास जो है 2024 का जो आयोजन है वह इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया जा रहा है और इसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो गई है। 1 नवंबर से 12 नवंबर के मध्य जो है इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखिए, गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास की जो शुरुआत हुई वह कब से हुई? तो 2012 से गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास की शुरुआत हो गई है। ठीक है ना। तो आप जान लीजिए कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो है गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास किया जाता है और इसकी शुरुआत 2012 से हुई। 2024 का जो गरुड़ शक्ति का युद्धाभ्यास है यह इंडोनेशिया के जकार्ता में किया जाएगा। कुछ तस्वीरें हैं उससे संबंधित जो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अयोध्या में दीपावली के पर्व पर कुल कितने दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? क्या है? अयोध्या में दीपावली के पर्व पर कुल कितने दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? तो 25,12,585 दीप। 25,12,585 दीपों को जलाकर इस बार अयोध्या में जो है दीपावली के पर्व पर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है। ठीक है। साथ ही एक रिकॉर्ड और बना है। उसके साथ एक रिकॉर्ड यह बना है कि साथ ही सर्वाधिक यानी 1121 लोगों के द्वारा एक साथ आरती करने का भी विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इस प्रकार अयोध्या में क्या हुआ? 5,12,585 दीप जलाकर मतलब एक साथ सर्वाधिक दीप जलाने का रिकॉर्ड बनाया गया। साथ ही सर्वाधिक लोगों द्वारा यानी 1121 लोगों द्वारा एक साथ आरती करने का भी विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया। तो यह दोनों जो विश्व रिकॉर्ड है ये गिनीज बुक में दर्ज किए गए हैं। ठीक है ना। आप इससे संबंधित तस्वीरें अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। देखिए, गुजरात के सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट, क्या है? वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो गुजरात के यह पिराना अहमदाबाद में किया गया है, गुजरात में स्थित है। ठीक है ना। तो गुजरात के जो सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है यह अहमदाबाद के पिराना में की गई है। ठीक है ना। तो पिराना में सबसे बड़े वेस्ट एनर्जी प्लांट की शुरुआत की गई है और इसका उद्घाटन किया है गृह मंत्री अमित शाह जी ने और इसकी क्षमता है 15 मेगावाट। ठीक है ना। 15 मेगावाट इसकी क्षमता है और इसकी शुरुआत की गई है पिराना अहमदाबाद गुजरात में। ठीक, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कब की गई है? किसकी? ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई है नवंबर 2023 में। ठीक है। ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कब की गई है? तो नवंबर 2023 में की गई है। इस समय यह चर्चा में है क्योंकि अभी हाल ही में इसके लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और ड्रोन दीदी योजना के द्वारा 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को इससे जोड़ने की मतलब योजना है और इसके द्वारा सबसे पहले फसलों में कीटनाशक के छिड़काव का प्रयोग किया जाएगा और महिलाओं को ड्रोन चलाना सिखाया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हीं के द्वारा फसलों में
कीटनाशकों के छिड़काव, दवाओं मतलब खाद के छिड़काव, अन्य छिड़काव के लिए इस योजना का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही इस योजना के तहत 8 लाख रुपए या 80% जो भी अधिक होगा उतना सब्सिडी भी देने की सरकार। ठीक है, तो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है नवंबर 2023 में। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस योजना की शुरुआत हुई है और इसके जो उद्देश्य हैं वो भी इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है ना। चलिए अगली खबर देखते हैं। हाल ही में विवेक देव राय का निधन हो गया है। किसका निधन हो गया? विवेक देव राय। विवेक देव राय का निधन हो गया है और वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखिए, विवेक देव राय अर्थशास्त्र से संबंधित थे, यानी अर्थशास्त्री थे एक। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वर्तमान में विवेक देव राय प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो विवेक देव राय जिनका हाल ही में निधन हुआ है वह एक अर्थशास्त्री थे और प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष भी थे। ठीक है, तो इन्हें आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास की शुरुआत किन दो देशों के बीच हुई? आपको बताना है कि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है। तो देखिए, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास की शुरुआत किसके किसके बीच हुई? भारत और अमेरिका के बीच। उससे संबंधित तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा पक्के बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, पक्के बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, पक्के बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह चर्चा में क्यों रहा इसको भी बता देते हैं। देखिए, हाल ही में पक्के बाघ अभयारण्य में ही बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है। यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि हाल ही में किस बाघ अभयारण्य में बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है? तो वह पक्के बाघ अभयारण्य में बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है। और पक्के बाघ अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। यह भी पूछा जा सकता है कि पक्के बाघ अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये है, देखिए, पक्के बाघ अभयारण्य की कुछ तस्वीरें हैं। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। हाल ही में बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है? आपको बताना है कि बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो ड्यूमा बोको ने छठे राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। ये हैं, देखिए, यही हैं ड्यूमा बोको और इन्हें जो है बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। आप इन्हें देखिए, ड्यूमा बोको हैं ये। ठीक, इन्होंने बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है। अगली खबर देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहां से लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है लेह से। जैसा कि आपको पता है कि भारत बहुत जल्द ही अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेंड करने के लिए एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया गया है। एनालॉग स्पेस मिशन में क्या होता है कि इसमें अंतरिक्ष जैसा जो वातावरण होता है, जो परिस्थितियां होती हैं, ऐसा क्रिएट किया जाता है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वहां अंतरिक्ष यात्रियों को जो है ट्रेनिंग दिया जा सके। इसलिए एनालॉग स्पेस मिशन लॉन्च किया गया है। वहां अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियां बनाई गई हैं, मौजूद हैं, और उन्हीं परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेंड किया जाएगा। और भारत का जो पहला एनालॉग स्पेस मिशन है यह लॉन्च किया गया है लेह से। आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहां से लॉन्च किया गया? तो लेह से लॉन्च किया गया है। देखिए, उसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। यहाँ पर स्पेस जैसी कंडीशन क्रिएट करके
अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय यात्रियों को ट्रेंड किया जाएगा, जैसा कि हमने पहले बताया। आप एनालॉग स्पेस मिशन से संबंधित कुछ तस्वीरों को देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। नेक्स्ट देखते हैं, आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में शुरू किए गए यूविन पोर्टल का संबंध किससे है? तो यूविन पोर्टल का संबंध आपको बताना है किससे है, तो यह है बच्चों के टीकाकरण से। ठीक है, यूविन पोर्टल का जो संबंध है यह बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किया गया। ठीक है ना, तो इसका राष्ट्रव्यापी शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा देखते हैं, देखिए यूविन पोर्टल का जो उद्देश्य है वह है बच्चों के टीकाकरण को डिजिटली ट्रैक करना, जिससे हर बच्चे का समय से संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जा सके। तो जो टीका है उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और समय समय पे उससे यह ट्रैक किया जा सकेगा कि किसी बच्चे का कोई टीका छूटे न। जिस समय पे जो टीका लगवाना है उसको डिजिटली ट्रैक करके समय पे उसको इन्फॉर्म करना और उसे टीका लगवाना। ठीक है, तो यूविन पोर्टल का जो संबंध है वो बच्चों के टीकाकरण से है। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आज का 11वां प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर कितने मीट्रिक टन कर दिया है? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर कितने मीट्रिक टन कर दिया है? तो यह कर दिया है 855 मीट्रिक टन। ठीक है, तो आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर 855 मीट्रिक टन कर दिया है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने अपने स्वर्ण भंडार को कितना बढ़ाया है? 855 मीट्रिक टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने किस अफ्रीकी देश की 5 दिवसीय यात्रा की? सीडीएस का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है ना, तो भारत के सीडीएस जो हैं वो जनरल अनिल चौहान है वर्तमान में, और इन्होंने किस अफ्रीकी देश की 5 दिवसीय यात्रा की है? तो अल्जीरिया की यात्रा इन्होंने किया है, यह इंपॉर्टेंट है। आप सीडीएस जनरल अनिल चौहान की तस्वीरें भी देख सकते हैं। इन्होंने जो है ये भारत के सीडीएस हैं और इन्होंने 5 दिवसीय अफ्रीकी देश की यात्रा की है, और वह अफ्रीकी देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया की 5 दिवसीय यात्रा इन्होंने जनरल अनिल चौहान ने किया है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, आज का 13वां और आखिरी प्रश्न देखते हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर के इलाज की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर के इलाज की घोषणा करने वाला देश है नेपाल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसर की बीमारी आजकल लगातार बढ़ती जा रही है। ये हमारे खान पान, जनजीवन के जीवन के अनियमितता से संबंधित है। तो जो कैंसर की बीमारी है यह बच्चों में भी आ रही है, कुछ जेनेटिक है, कुछ अन्य कारणों से भी आ रही है। और ऐसा डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों में जो जैसे ल्यूकीमिया है ये जेनेटिक होता है। तो जो भी कारण हो, बच्चों में कैंसर की समस्याएं बढ़ रही हैं, कैंसर की बीमारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जो नेपाल की सरकार है उसने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर के इलाज की घोषणा की है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, और यह भी इंपॉर्टेंट है कि इन बच्चों के जीवन को जो है बचाया जा सके। सरकार ऐसा प्रयास करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे 1 नवंबर और 2 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए।
वहां इन तथ्यों की पीडीएफ उपलब्ध है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अगर आप बिहार पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा क्विक रिवीजन का जो बैच चल रहा है उसको जरूर देखें। उसमें उन इंपॉर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन कराया जाता है जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सारी सीरीज बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।